नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले तक मैं अस्ताना में था, कजाकिस्तान की राजधानी में। हम विश्व रैपिड और ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप को कवर करने वहां पर गए हुए थे। तो टूर्नामेंट ख़त्म हो गया 5 तारीख को, 5 अगस्त को और 6 अगस्त को जब हमें वापस आना था, हमें मौका मिला कजाकिस्तान की राजधानी में स्थित स्कूलों के अंदर स्थित कुछ शानदार शतरंज क्लब को देखने का। ये शहर बहुत आधुनिक नज़र आता है। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, शहर की उम्र 50 साल भी नहीं है, और इसीलिए इसका हर कोना, हर इलाका आपको यूँ नज़र आता है जैसे बहुत ही कंप्यूटर से डिज़ाइन करके प्रिंट किया गया हो इस शहर को। खैर, हमारा उद्देश्य था इस शहर के अंदर बने हुए स्कूल्स में स्थित चेस क्लब को देखने का, और हम पहुँचे नंबर 8 स्कूल। जी हाँ, नंबर 8 स्कूल। यहाँ पर स्कूलों के नाम नहीं होते हैं, यहाँ पर स्कूलों के नंबर होते हैं। तो नंबर 1 स्कूल, नंबर 2 स्कूल, ऐसे ही ये जो स्कूल था ये शहर के बीचों बीच एक जगह थी और वहाँ पर स्थित था बहुत ही शांत वातावरण में। स्कूल का नाम था नंबर 8। तो सागर भाई और कजाकिस्तान फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर डारमैन के साथ हम नंबर 8, ये जो दिख रहा है आपको शुरुआत में वो 8 और बाकी का एड्रेस है। तो हम इस स्कूल पहुँचे और स्कूल ये जो स्कूल है ये पब्लिक स्कूल है, मतलब फ्री है, निःशुल्क है सभी बच्चों के लिए जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं। स्कूल के अंदर बहुत ही आधुनिक सिस्टम है। अंदर जाने के लिए फ़ोटो के ज़रिए ही स्कैन होके आप अंदर जा सकते हैं। जैसे आप अंदर आते हैं, आपको कजाकिस्तान की जो कल्चर है वो बड़ा संभाल के रखते हैं। वो कैसे रहते थे उनके पूर्वज, किस तरह के टेंट में रहते थे, किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह का हेड इस्तेमाल करते थे, वो सारा कुछ जो है वो आपको स्कूल की शुरुआत में ही नज़र आएगा। स्कूल की डायरेक्टर हमसे मिलने के लिए आई और उनको डारमैन जी ने एक्सप्लेन किया कि हम यहाँ पर क्यों हैं। और ये पहला कॉर्नर था। ये सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर है जो स्कूल ने चेस के लिए डेडिकेट किया हुआ है। स्कूल में घुसते साथ ही आपको शतरंज की खासियत, कैसे बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है, ये सारी बातें जो है उल्लेख की हुई थी। और 2 बहुत ही खास चेस बोर्ड, इनबिल्ट टेबल, मतलब जिस पे चेस बोर्ड जो है वो ऑलरेडी इनबिल्ट है, ऐसे जो है बोर्ड यहाँ पर जो है वो उन्होंने लगा के रखे हुए थे बिल्कुल स्टार्ट में, जैसे ही हम स्कूल के अंदर एंटर करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसको बहुत अच्छे से हर एक प्रोजेक्ट को, टेबल को, चेयर को डिज़ाइन किया गया था यहाँ पर। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था और हम स्कूल के पहले फ्लोर की तरफ आगे बढ़े, जहाँ पर एक कॉमन जो जगह है उसको हम देखने वाले थे। इस दौरान मिस्टर डारमैन ने चेस बेस इंडिया के बारे में बताया, इस क्लब के बारे में बताया कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से स्कूल ने पहले छोटा सा हिस्सा शुरू किया, उसके बाद कजाकिस्तान शतरंज संघ और वहाँ की जो सरकार है उन्होंने मिलकर के चेस इन स्कूल प्रोजेक्ट को जो है वो आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद हम चले स्कूल के स्टाफ के साथ पहली फ्लोर की ओर। यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल ने हमें बताया कि किस तरह स्कूल के बच्चे जो है गार्डन पर खुद से जो है पेड़ और सब्जियाँ उगा रहे हैं, किस तरह से वो गार्डनिंग का काम भी खुद सारे बच्चे जो है वो देखते हैं। तो ये पूरा इलाका जो है वो बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड था। इसके बाद आता है दूसरा पड़ाव। मतलब पहला पड़ाव हमने देखा, जैसे हम स्कूल के अंदर आए वहाँ पर एक छोटा सा स्थान था शतरंज के लिए। उसके बाद हम बढ़े दूसरे पड़ाव की ओर और डायरेक्टर साहब ने हमें चेस क्लब ले जाने की बजाय पहले एक और छोटा चेस क्लब हमें दिखाया कि जो पहला पड़ाव था, जहाँ पर पहले शुरुआत की गई थी शतरंज की ऑफिशियली, जहाँ पर बच्चे आकर के बैठ के खेल सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वो ये एक डेडिकेटेड जो है कजाकिस्तान चेस क्लब, आप देखिए स्कूल का नाम है, मतलब नंबर 8, और यहाँ पर शतरंज के बारे में जानकारियाँ लिखी हुई हैं और यहाँ पर भी शतरंज की जो है वो शुरुआत जो है वो की गई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो डेडिकेटेड टेबल्स जो है वो लगी हुई हैं। ये थोड़े बड़े बच्चों के बैठने के लिए है, मेरे ख्याल से क्लास 5 और 6 के बाद के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, खेलने के लिए जो है
वो जो जगह है वो डेडिकेट की गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। टेबल्स को आप देखिए और चेयर्स को तो वाइट कलर का जो है वो लुक रखा गया है यहाँ पर, वाइट एंड ब्लैक के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर बच्चों के लिए बैठने के लिए सामान रखने के लिए जगह बनाई गई है। तो ये दूसरी जगह थी। पहली जगह जो हमने सबसे शुरुआत में देखी और फिर ये थी दूसरी जगह। इसके अलावा हम स्कूल के एक और आगे भी बढ़े और हमने इसी दौरान स्कूल की डायरेक्टर ने हमें ये स्थान भी दिखाया। तो पूरा जो एरिया था वो स्पोर्ट्स को ही डेडिकेटेड था। तो यहाँ पर बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, मेरे ख्याल से इस तरह की गतिविधियाँ जो है, शायद हॉकी नहीं, शायद बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, इस तरह की गतिविधियाँ इस हॉल में शायद आयोजित की जाती हैं। और बहुत ही एक बड़ी जगह थी बच्चों के लिए। तो फिजिकल स्पोर्ट्स भी जो है स्कूलों में उतना ही ज़रूरी होता है। और फिर हम पहुँचे रेड कारपेट पर चल कर के। आपके मुंह से वही निकलेगा जो मेरे मुंह से निकला था। वाह, बहुत ही खूबसूरत ये हॉल था। ये आपको बता दूं कि ये जो जगह है, जो चेस क्लब बनाया हुआ है, ये जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, क्लास 1 से 5 तक के बच्चे, उनके लिए बनाया गया है। इसीलिए टेबल को थोड़ा सा नीचे रखा गया है, चेयर्स को छोटा रखा गया है और पर बोर्ड को बराबर बड़ा रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत चेस बोर्ड, घड़ियाँ यहाँ पर और पूरा एटमॉस्फेयर था। टीचर्स के लिए जगह जो भी पढ़ाते हैं उनको। एंड देन यहाँ पर उसके अलावा टच स्क्रीन टीवी जो है वो एक बड़ी लगी हुई थी, जिसके जरिए उन्होंने कजाकिस्तान शतरंज संघ ने अपना ही एक सॉफ्टवेयर, अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसके जरिए जो है यहाँ पर बच्चों को जो है पढ़ाई जाती है। यस, यहाँ पर मैग्नेटिक बोर्ड भी है, उसकी भी ज़रूरत आपको कभी कभी पड़ती है। तो इस दौरान डार्विन जो थे, डार्विन जी, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या किस तरह से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, किस तरह से बच्चों को इससे मदद पहुंचाई जाती है। इसको बच्चों को बेसिक चीज़ें से लेकर के थोड़ा हाई क्लास भी सिखाया जाता है चीज़ें। यहाँ पर स्कूल के जो स्टाफ थे वो भी आए हुए थे और वो भी ये देख रहे थे कि शतरंज को, जिसको वो जानते हैं, जिस तरह से कैसे बाहर से लोग आए हुए हैं और इसको देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अलग अलग तरह की चीज़ें शतरंज में देखी होंगी। यहाँ पे मैं अभी इस समय से स्कूल में हूँ, नंबर 8 स्कूल जो कि है अस्ताना का। यहाँ पे आप पीछे जो देख सकते हो, ये रेड कारपेट है और बराबर रेड कारपेट लगाया गया है बच्चों के लिए चेस क्लब में जाने के लिए। मतलब चेस को स्पेशल दिखाने के लिए, बताने के लिए कि चेस कितना स्पेशल है, ये इंतज़ाम किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो आप जब चेस क्लब में जा रहे हैं तो आप रेड कारपेट में चलते हुए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पर अभी सागर भाई जो है अंदर इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, मेरे लिए ये पूरा अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा और यह देखना बहुत ही खुशी प्रदान कर रहा था कि किस तरह से किसी देश में जब संघ, वहाँ का जो शतरंज संघ होता है, वहाँ की जो सरकार होती है और वहाँ के जो स्कूल्स होते हैं, जब सब लोग मिल के काम करते हैं तो किस तरह से हमारे इस खेल को ऊपर लाया जा सकता है। और जिस तरह से काम कजाकिस्तान शतरंज में हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में यहाँ से कई बेहतरीन खिलाड़ी निकलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कई विश्व स्तरीय आयोजन जो है वो होने वाले हैं। तो आने वाले समय पे कजाकिस्तान शतरंज दुनिया भर के लिए एक नया शतरंज मॉडल बन करके उभर सकता है।
उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी। हो सकता है हम सब मिलकर के अपने आसपास की जगहों पर, अपने आसपास के स्कूल्स पर शायद इस तरह का इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा कुछ प्रयास कर सकें।